हेलो गाइस, वेलकम टू गेट ऑनलाइन। तो इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे बैसिंग के बारे में। ओके, डायोड का बैसिंग कैसे होता है। तो बैसिंग बैसिंग क्या होता है, सबसे पहले इसको देखते हैं। तो बैसिंग इज नथिंग बट एप्लीकेशन ऑफ एनी डायोड, है ना, टू अप्लाई एक्सटर्नल सप्लाई टू दी सर्किट। ओके, अगर किसी भी डायोड में हम लोग एक्सटर्नल सप्लाई से कनेक्ट कर दें तो क्या होगा, उसका बैसिंग होगा। तो जो बैसिंग होता है डायोड का बैसिंग होता है, बैसिंग ऑफ डायोड, वो दो टाइप के होते हैं बेसिंग। पहला फॉरवर्ड बेसिंग एंड सेकंड वन इज रिवर्स बेसिंग। ओके, पहला फॉरवर्ड एंड सेकंड इज रिवर्स। तो फॉरवर्ड बेसिंग क्या होगा, सबसे पहले फॉरवर्ड बेसिंग के बारे में बात करते हैं। तो फॉरवर्ड बेसिंग क्या होगा, अगर किसी भी डायोड का पी टर्मिनल सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है और एन टर्मिनल सप्लाई के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है, तो जो बेसिंग होगा क्या होगा, फॉरवर्ड बेसिंग होगा। ओके, इट इज़ ए सिंपल डेफिनेशन। ठीक है, पहले मैं फॉरवर्ड के बारे में बात करता हूँ। फॉरवर्ड बेसिंग क्या होता है, तो व्हेन पी टर्मिनल ऑफ डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ supply voltage and negative terminal of supply voltage is connected to n terminal of diode। तो इससे जो बेसिंग बनेगा उसको क्या मैं बोलूँगा फॉरवर्ड बेसिंग। ओके, इट इज़ ए पी टर्मिनल, इट इज़ ए एन टर्मिनल। ओके, तो अगर मैं इसके पी टर्मिनल को किससे कनेक्ट कर दूं, किसी भी बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको नेगेटिव, पॉजिटिव या नेगेटिव। ओके, ये पहला सिंपली डेफिनेशन। दूसरा डेफिनेशन क्या बोलता है कि व्हेन पी टर्मिनल potential is greater than n terminal potential, then the diode become forward bias. When p terminal potential is greater than n terminal potential, then the डायोड इन फॉरवर्ड बेस। ओके, उसको याद रखिए। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, पी टर्मिनल पे 0 वोल्ट लगाऊँ और यहाँ पे एन टर्मिनल पे क्या है -1 वोल्ट लगाऊँ, तो क्या कौन से बेस पे होगा, ये फॉरवर्ड बेस पे होगा। क्यों, क्योंकि 0 -1 से बड़ा है। इट इज़ ए एन टर्मिनल, इट इज़ ए पी टर्मिनल। ओके, तो ये फॉरवर्ड बेस है। तो इस फॉरवर्ड बेस के कारण ही क्या होता है, एक फॉरवर्ड करेंट इसमें फ्लो होगा। और हमेशा याद रखना, अगर डायोड इन फॉरवर्ड बेस बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किट, ओके, तो शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो शॉर्ट सर्किट में क्या होगा, करंट फ्लो होगा। इसको मैं मान लेता हूँ कितना, IF, इट इज़ अ डिनोट्स फॉरवर्ड करंट। ठीक है, तो जो फॉरवर्ड करंट है वो कैसे दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैं कुछ ले लेता हूँ, यहाँ पे लोड, यहाँ पे ले लेता हूँ रजिस्टर R, क्या ले लेता हूँ, रजिस्टर R। ठीक है, शॉर्ट हो गया तो शॉर्ट होने से करंट फ्लो हुआ, तो जो फॉरवर्ड करंट होगा, फॉरवर्ड करंट, जो फॉरवर्ड करंट है उसके लिए जो एक्सप्रेशन हो क्या होता है, IF इक्वल टू I0 e⁻ VD बाई ईटा VT -1। तो ये क्या मैं दिया, IF इक्वल टू I0 इन ब्रैकेट e⁻ VD अपॉन ईटा VT -1। अब यहाँ पे सब चीज़ क्या है, ठीक है, इसके बारे में देखते हैं क्या चीज़ है सब। तो यहाँ पे IF तो जानते हैं क्या है, फॉरवर्ड करंट है।
और जो आई नॉट है वो क्या है, इट इज़ अ रिवर्स सैचुरेशन करंट। क्या है, रिवर्स सैचुरेशन करंट। ये देखेंगे आगे कि जब क्या होता है, जब डायोड रिवर्स बेस में होता है तो एक करंट फ्लो होता है जिसको बोलते हैं हम लोग रिवर्स सैचुरेशन करंट। वे किसके द्वारा, बाय माइनॉरिटी कैरियर, है ना, माइनॉरिटी कैरियर से ही क्या फ्लो होता है, रिवर्स सैचुरेशन करंट फ्लो होता है। ओके, यहाँ पे वी डी क्या है, वी डी इज अ नथिंग बट फॉरवर्ड बेस वोल्टेज। ओके, फॉरवर्ड बेस वोल्टेज। वी टी, you know that it is a voltage equivalent of temperature, Vt equal to T upon 11600। and what is eta, eta क्या है यहाँ पे, eta क्या, अगर मैं बारे में बात करूँ तो eta is a utility factor। क्या है, यूटिलिटी फैक्टर। ईटा का जो वैल्यू होता है वो 1 होता है किसके लिए, जर्मेनियम के लिए, और ईटा का जो वैल्यू होता है वो 2 होता है किसके लिए, सिलिकॉन के लिए। ठीक है, तो इसको याद रखिए। जो फॉरवर्ड करंट रहता है आई एफ होता है वो किस पे, वो क्या होता है, वो इंडिपेंडेंट होता है किस पे, टेम्परेचर पे। इट इज़ अ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। अब हम लोग बात करेंगे रिवर्स बेस के बारे में। ओके, किसके बारे में, रिवर्स बेसिंग के बारे में, कि कोई भी डायोड रिवर्स बेस में कैसे होता है। तो अगर किसी भी डायोड का पी टर्मिनल, इट इज़ अ पी टर्मिनल, इट इज़ अ एन टर्मिनल, किससे कनेक्ट हो, किसी भी सप्लाई वोल्टेज के निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो। ओके, निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट हो, और एन टर्मिनल